देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। कटिहार पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक कटिहार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार साइबर थाना कांड संख्या 58/24 के तहत नामजद अभियुक्त मोहम्मद मुन्ना आलम, छोटन राय, मोहम्मद आलम, तीनों को थाना आबादपुर जिला कटिहार से गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराधियों में के पास से बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों का फर्जी मोहर, आधार कार्ड, छाया प्रति, बैंक का पासबुक, चेकबुक, मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल इत्यादि चीज़ें बरामद की गई। उक्त साइबर ठग गिरोह, जिसमें सभी सीएससी चलाते हैं और सीएससी चलाने की आड़ में गांव के भले भाले लोग जो इनके पास खाता खुलवाने, पैसा निकलवाने, फोटोकॉपी कराने, कोई भी ऑनलाइन काम करवाने आते हैं, उनका आधार कार्ड एवं अन्य डाटा अपने पास विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाने और एटीएम के अपने पास रख लेते हैं और उन्हीं के नाम से सिम भी निकाल लेते हैं, जो ग्राहकों को पता नहीं होता। फिर खाता, एटीएम, सिम को बंगाल में बैठे इनके अपराधी साथी को कमीशन में सप्लाई कर देते हैं, जिनसे ये लोग साइबर ठगी के रुपया का लेन देन करते हैं एवं साथ ही बंगाल के साइबर अपराधियों का पैसा विभिन्न खाता में मांग कर स्थानीय एटीएम सीएसपी से नकद ले लेते थे। देखिए इस प्रेस वार्ता में क्या कहा। आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और ये जो साइबर अपराधी है बेसिकली ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे तीनों अलग अलग जगहों पर आबादपुर थाना क्षेत्र में ही। और उस सेंटर पे आने वाले जो भी कस्टमर थे उनका डाटा अपने पास रख लेते थे और उस डाटा के आधार पर बाद में उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा करके बंगाल के साइबर अपराधियों को बेचा करते थे। ये लोग सर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे? ग्रामीण भोली भाली जनता आती थी वहाँ पे आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, जाति निवास वगैरह बनवाने के लिए आती थी। उसी क्रम में ये लोग सारा डाटा से वहाँ से अपने पास रख लेते थे और इस बात को इन्होंने स्वीकारा भी है, अपने अपराध में स्वीकारा भी इसको। क्या क्या बरामद है इस मामले में? इसमें 57 एटीएम बरामद हुए हैं, 2 थंब इम्प्रेशन मशीन है, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मोहर भी हैं, एंड्रॉयड मोबाइल 4 है, 2 कीपैड मोबाइल है, 2 बाइक है, 117 पासबुक है, बैंक पासबुक और 20 बैंक चेक है, 14 पैन कार्ड है, 2 मॉनिटर है, वोटर आईडी 77 पीस है, लैपटॉप 4 है, 7 प्रिंटर है और सिम कार्ड 20 है। ये सब चीज़ें बरामद ये पकड़ में कैसे आया, कैसे खुलासा? एक्चुअली में एक तो हम लोग को जो सेंटर होम मिनिस्ट्री का जो साइट है वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे एक तरह का नेटवर्क चल रहा है और स्थानीय 2-3 लोग भी शिकायत किए थे, क्योंकि उसके सीएसपी पर लोग गए थे और उसके यहाँ से पैसा लेने के बाद 2 दिन के बाद किसी साइबर कंप्लेन के द्वारा उसका बैंक अकाउंट सीज कर लिया था। इस तरह हम लोग लगातार काम कर रहे थे वहाँ पर। हमने एक FIR भी दर्ज किया है इस संबंध। कितने लोगों को अब तक इन्होंने अपना टारगेट बनाया? इन्होंने तो स्वीकारा है कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों का हमने बैंक अकाउंट बेचा था और पैसा मंगवाया था। सर ये तीनों जो है इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है या इस तरह से? अभी तक की छानबीन में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग कब से चल रहा था ये कारोबार? पिछले 2 सालों से लोग कर रहे थे इस तरह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर इस मामले में बड़ी मात्रा में विभिन्न एटीएम और पासबुक बरामद हुए सर। तो क्या सर ये लोग पासबुक खुद से तैयार करते थे या किसी एजेंट के माध्यम से? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर और भी किसी से लिंकअप है, किसी बैंक कर्मियों से या किसी और से? इस बिंदु पे जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के साइबर अपराधियों से इनका लिंकअप था, इन्होंने स्वीकार किया है। बैंक कर्मी से कोई सांठ-गांठ होने के बाद अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जांच कर रहे बंगाल से इनका लिंकअप है? बंगाल के साइबर अपराधियों से। साइबर क्रिमिनल से आबादपुर थाना क्षेत्र कटिहार।